नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय आदि महोत्सव का करेंगी उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मौजूदा समय भारत का है और देश के प्रति विश्व समुदाय का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज आबू रोड जाएंगे, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। और राजस्थान रोडवेज की ओर से अयोध्या के लिए एक्सप्रेस बस सेवा 15 फरवरी से शुरू होगी। ऑनलाइन आरक्षण आज से। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में वार्षिक जनजातीय आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा भी उपस्थित रहेंगे। महोत्सव में भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। ये महोत्सव 18 फरवरी तक चलेगा। महोत्सव में 300 से अधिक स्टॉल लगाए जा रहे हैं। इनमें जनजातीय कला, हस्तशिल्प, प्राकृतिक उत्पाद और जनजातीय व्यंजन प्रदर्शित किए जाएंगे। इनके अलावा देश भर के करीब 1000 कारीगर भी इस महोत्सव में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 14 फरवरी को प्रस्तावित डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत और प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस दौरान अधिकारियों को सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जोधपुर के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। समारोह में स्नातक के 111, स्नातकोत्तर के 47, MBA के 10 विद्यार्थियों और 7 शोधार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। इस दौरान विभिन्न श्रेणियों में 22 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल भी दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मौजूदा समय भारत का है और देश के प्रति विश्व समुदाय का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। कल नई दिल्ली में टाइम्स ग्लोबल व्यापार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दुनिया भर के विशेषज्ञों ने माना है कि भारत में पिछले 10 वर्षों में काफी बदलाव आया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत 20वीं सदी की चुनौतियों का समाधान तो कर ही रहा है, 21वीं सदी की आकांक्षाओं को भी पूरा कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा समय की परिस्थितियां देश के लिए अनुकूल हैं और सरकार स्थिरता, अनुरूपता और अनवरतता की नीति पर चल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत पर भरोसा करती है और भारत की क्षमता के प्रति इतना विश्वास पहले कभी नहीं था। आज दुनिया के हर डेवलपमेंट एक्सपर्ट ग्रुप में चर्चा है कि भारत 10 साल में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, कि आज दुनिया का भारत पर भरोसा कितना ज्यादा है। भारत की सफलता को लेकर दुनिया में ऐसा पॉजिटिव सेंटिमेंट शायद ही कभी किसी ने अनुभव किया हो। इसलिए ही लाल किले से मैंने कहा है, यही समय है, सही समय है। विश्व पुस्तक मेला आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में इस मेले का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का भी उद्घाटन होगा। इसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग भी पुस्तकों और पत्रिकाओं का व्यापक संग्रह प्रस्तुत कर रहा है। 9 दिन तक चलने वाले पुस्तक मेले में बहुप्रतीक्षित वार्षिक प्रकाशन इंडिया 2024 का विमोचन भी होगा। इसमें पिछले वर्ष सभी क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों की जानकारी दी गई है। ये प्रकाशन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों में काफी लोकप्रिय है।
मेले में एक और नई किताब कैरियर कॉलिंग का भी विमोचन किया जाएगा। इस पुस्तक में नौकरी के इच्छुकों के लिए नवीनतम और आगामी रोजगार अवसरों पर लेखों का संग्रह है। नई पुस्तकों की श्रृंखला में राष्ट्रपति भवन श्रृंखला, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चयनित भाषण और महामना मदन मोहन मालवीय के एकत्रित कार्य भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज एक दिवसीय दौरे पर सिरोही के आबू रोड जाएंगे। श्री शर्मा वहां ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग, कृषि और ग्राम विकास विंग, जल जन अभियान के एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 10:05 पर मानपुर हवाई पट्टी पहुंचेंगे और यहां से सड़क मार्ग के द्वारा ब्रह्म कुमारी संस्थान जाएंगे। वे ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांतिवन में राज ऋषि ग्राम प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और उसका अवलोकन करेंगे। इसके बाद भारतीय मजदूर संघ के अधिवेशन में वे शिरकत करेंगे। वहीं सिरोही व जालौर जिले के भाजपा पदाधिकारियों की भी वे बैठक लेंगे। इसके अलावा सिरोही के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर जिले का फीडबैक लेंगे। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने अपने नागौर प्रवास के दौरान गोगेलाव गांव में जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। श्री शर्मा ने राजीविका के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला लाभार्थियों को 2,15,50,000 रुपए के चेक भी दिए। उन्होंने गोगेलाव गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से मिट्टी की बोतल खरीदकर डिजिटल इंडिया और वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने नागौर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी ली। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों में समय समय पर औचक निरीक्षण कर आम जन के कार्यों का प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करें। भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो अभियान के तहत कल उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने सीकर की लालासी ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य गांव और ढाणी के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाना है। इस अवसर पर डॉक्टर बैरवा ने थोरासी गांव में पीर बाबा धाम के दर्शन कर गांव में ही जन सहयोग से बने पीर धाम फुटबॉल क्लब खेल मैदान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। केंद्र सरकार के मिशन मोड भर्ती कार्यक्रम के तहत 12 फरवरी से देश भर में 46 केंद्रों पर रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में सरकारी नौकरियों में चयनित 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इसी श्रृंखला में जोधपुर स्थित सीमा सुरक्षा बल के सीमांत मुख्यालय पर मेले का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मेले में नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। राजस्थान रोडवेज की ओर से जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर संभागों से अयोध्या के लिए एक्सप्रेस बस सेवा 15 फरवरी से शुरू होगी। इसके लिए लोग आज से निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन आरक्षण कर सकते हैं। इसके साथ ही सभी संभागों के बुकिंग काउंटर से भी टिकट लिया जा सकेगा। जालौर में आज से 3 दिवसीय जालौर उत्सव का आगाज शोभा यात्रा के साथ हुआ। उत्सव के पहले दिन अयोध्या धाम की कथा सुनाई जा रही है। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और जालोर विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय जालोर उत्सव का आगाज शोभा यात्रा के साथ हुआ। शोभा यात्रा हनुमान शाला स्कूल से लोक सांस्कृतिक को जीवंत करते हुए सजे धजे ऊंट, पारंपरिक वेशभूषा में लूर गीत गाती महिलाएं, ढोल नगारों के साथ गैर नृत्य करते घेरिए अस्पताल चौराहे होते हुए शोभा यात्रा स्टेडियम में पहुंची। वहां पर मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने ध्वजारोहण किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। अयोध्या धाम की कथा का वाचन हो रहा है। देशी विदेशी पर्यटक आने का सिलसिला जारी है। कप्तान कलर, आकाशवाणी समाचार, जालोर। 12 में कल नीति आयोग की ओर से आयोजित अटल नवाचार योजना के तहत नवाचार मेला लगाया गया। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में लगे इस मेले में स्कूली विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट बनाए और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मौजूदा समय भारत का है और देश के प्रति विश्व समुदाय का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज आबू रोड जाएंगे, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और राजस्थान रोडवेज की ओर से अयोध्या के लिए एक्सप्रेस बस सेवा 15 फरवरी से शुरू होगी। इसके लिए ऑनलाइन आरक्षण आज से कर सकेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।